एक डॉक्टर इतिहास में अमर होने के लिए बर्बरता की हर एक हद को पार कर देते हैं। वो एक बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए 3 महिलाओं का बिना उन्हें पेन किलर दिए, बिना एनेस्थीसिया दिए उनका ऑपरेशन कर देता है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका के दक्षिण राज्यों की गर्म जमीनों पर कपास की खेती होती थी और उस कपास की खेती पे काम करने वाले होते थे ब्लैक लोग, जिनको कभी इंसान नहीं समझा गया, जिनको सिर्फ प्रॉपर्टी समझा गया। लूसी, बेट्सी और अनार्चा वो ब्लैक लड़कियां हैं जिनके ना तो पूरे नाम के बारे में पता है, ना इनके खानदान के बारे में पता है, ना इनके जन्म के बारे में पता है, ना ही इनके माता पिता के बारे में पता है, क्योंकि ये पैदा ही ऐसी दुनिया में हो गई थी जहां पे ब्लैक लोगों को इंसान ना समझ के सिर्फ उनको गुड्स, प्रॉपर्टी, माल समझा जाता था। ये अफ्रीकी मूल की थी, शायद साउथ कैरोलिना या फिर अल्बामा के किसी गुलाम परिवार की थी। शायद इन तीनों लड़कियों को इनके माँ बाप से, इनके परिवार से अलग किया गया और एक गुलाम बाजार में इन तीनों को बेच दिया गया। इन तीनों ही लड़कियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उस टाइम पर गुलामों के बारे में कुछ भी लिखना, उनका कोई रिकॉर्ड रखना कोई जरूरी नहीं समझा जाता था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे इन लड़कियों की उम्र भी आगे बढ़ी और एक टाइम ऐसा आता है जब ये यंग लेडी बन जाती है और उसके बाद इनके शरीर से वही सब काम लिया जाने लगा जो गुलामों से लिया जाता था। खेत का काम करना है, घर का काम करना है, साफ सफाई करना है, बच्चे पैदा करना है, यानी कि गोरों की गुलामी करनी है। ये तीनों ही लड़कियां अलग अलग मालिकों के पास गुलाम रहती हैं और तीनों ही लड़कियों को प्रसव के दौरान समस्या उत्पन्न होती है। लगातार पेशाब होता है, दर्द होता है और इनके शरीर से बदबू आने लगता है। इन्हें एक तरह की बीमारी हो जाती है जिसका नाम है वेस्को-वेजनल फेस्टुला। उस टाइम पर यह बीमारी पूरी तरीके से लाइलाज थी। किसी भी महिला को अगर ये बीमारी हो जाती थी तो लोग उसको अपने समाज से अलग कर देते थे, उसका जीवन पूरी तरीके से नर्क बन जाता था। जब ये तीनों महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं तो समाज इनको बहिष्कृत कर देता है, यहाँ तक कि जो इनके मालिक रहते हैं वो अपने घर पर इनको रखने को तैयार नहीं रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में इन तीनों महिलाओं की जिंदगी में एक शख्स आता है जिसका नाम रहता है डॉक्टर मॉरियन सिम्स। ये प्रोफेशन से एक डॉक्टर रहता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी रहता है और वो लगातार प्रयास कर रहा था कि इस बीमारी का कोई इलाज मिल जाए। उसे लगता था अगर वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ लेगा तो पूरी दुनिया में अमर हो जाएगा और इसी के चलते वो तीनों मालिकों के पास पहुंचता है जहां पर ये तीनों लड़कियां अलग अलग जगह रहती हैं। तीनों को मूल्य चुकाता है और उन लड़कियों को खरीद लेता है। अब ऐसा नहीं कि इस तरह की बीमारी सिर्फ ब्लैक महिलाओं को होती थी, ये बीमारी गोरी महिलाओं को भी होती थी, लेकिन सिम्स उनके ऊपर प्रयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो गोरी महिलाओं के ऊपर इस तरीके का प्रयोग करता, संक्रमण फैलता और कोई महिला मर जाती तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता, केस हो जाता। इस डर की वजह से वो अपना प्रयोग किसी भी गोरी महिला के ऊपर नहीं करना चाहता था। इसलिए वो लगातार इस खोज में लगा हुआ था किसी ब्लैक महिला को ये बीमारी हो, उसको खरीदे और उसके ऊपर प्रयोग करे, जिसके चलते उसकी खोज उस वक्त पूरी हो जाती है जब उसको लूसी, बेट्सी और अनार्चा इस बीमारी से ग्रसित मिलती हैं। उसके बाद उन तीनों महिलाओं को अपने यहाँ लेके आता है और उनका इलाज शुरू करता है। असल में वो इलाज नहीं शुरू करता है, उनके ऊपर प्रयोग करता है। सबसे पहला ऑपरेशन लूसी का किया जाता है और लूसी के ऑपरेशन से पहले उसको कोई भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, यानी कि वो पूरे होशो हवास में रहती है। उसको चारों तरफ से गुलाम महिलाओं ने पकड़ रखा था, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन डॉक्टर सिम्स लगातार उसका ऑपरेशन कर रहा था और इस ऑपरेशन की वजह से उसको संक्रमण होता है और उसके बाद इतिहास में उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि वो जिंदा ही बचती है या नहीं बचती है या फिर आगे उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद बेट्सी का नंबर आता है और बेट्सी के साथ भी सेम चीज होती है जो लूसी के साथ हुई थी। उसको भी चारों तरफ से गुलाम महिलाओं ने पकड़ रखा था, उसको भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं दिया गया था, उसका भी ऑपरेशन एक ओपन जगह पर किया गया था। ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद वो लगातार दर्द से चिल्ला रही थी, दर्द से तड़फ रही थी, लेकिन डॉक्टर सिम्स ने उसको एक पेन किलर भी नहीं दिया और वो भी दर्द, सूजन, संक्रमण और रक्तस्राव से पीड़ित होती है, जिसके बाद उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इसके बाद नंबर आता है अनार्चा का, जिसका एक बार ऑपरेशन नहीं, 2 बार ऑपरेशन नहीं, 3 बार ऑपरेशन नहीं, लगभग 30 बार उसके शरीर को काटा गया और 30 की 30 बार डॉक्टर सिम्स ने ना तो उसको कोई एनेस्थीसिया दिया, ना ही कोई पेन किलर दिया, ना ही उसके घाव भरने के लिए कोई दवा दी। शायद डॉक्टर सिम्स के हिस्से में प्रसिद्धि लिखी हुई थी, इसीलिए इतनी बर्बरता के बावजूद वो अपने 30वें ऑपरेशन में सफल हो जाता है।
इसके बाद जो भी श्वेत महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित होती थीं, डॉक्टर सिम्स उनको पहले एनेस्थीसिया देता था, फिर उनका ऑपरेशन करता था। डॉक्टर सिम्स ने 1864 में एक बुक लिखी जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वो अपनी खोज का, अपने जीवन का, अपने कैरियर का महिमामंडन करता है। डॉक्टर सिम्स ने जिन महिलाओं के ऊपर ये प्रयोग किया, उन महिलाओं को नाम से नहीं पुकारता था, उनको केसेस या फिर ऑब्जेक्ट के नाम से पुकारता था। सिम्स ने लूसी के बारे में लिखा है, जब वो उसका ऑपरेशन कर रहा था तो भयानक दर्द से पीड़ित थी, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी। बाद में उसको गंभीर संक्रमण होता है और लंबे समय तक बीमार रहती है। इसके बाद लूसी के बारे में उसकी बुक में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद सिम्स बेट्सी के बारे में लिखता है कि बेट्सी की भी कई बार सर्जरी की गई, लेकिन एक भी सर्जरी सफल नहीं हुई। वो संक्रमण से, सूजन से, रक्तस्राव से पीड़ित हो जाती है और वो भी लंबे समय तक बीमार रहती है। इसके बाद सिम्स बेट्सी के बारे में लिखता है कि बेट्सी का भी कई बार ऑपरेशन किया गया, वो भी संक्रमण से, सूजन से और दर्द से परेशान थी, लेकिन इसके बाद उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। सिम्स इसके बाद अनार्चा के बारे में लिखता है कि उसने अनार्चा का 30 बार ऑपरेशन किया और एक बार भी उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। और अपने किताब में सीधे सीधे लिखता है कि काले लोगों को दर्द नहीं होता है, इसलिए इन महिलाओं को एनेस्थीसिया देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर हम डॉक्टर सिम्स की बुक के बारे में बात करें तो ना तो ये कोई किताब है, ना कोई आत्मकथा है, ये अपराध का एक डॉक्यूमेंट है जिसकी एक एक लाइन चिल्ला चिल्ला के कहती है कि इन 3 महिलाओं के साथ कितनी ज्यादा बर्बरता की गई है। अगर डॉक्टर सिम्स को इस बीमारी का इलाज खोजना ही था और वो गोरी महिलाओं के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते थे, उनकी मजबूरी थी ब्लैक महिलाओं के ऊपर ये प्रयोग करना, तो वो उनको एनेस्थीसिया दे सकते थे, उनको पेन किलर दे सकते थे। लेकिन नस्लवाद की कुंठा इतनी अंदर तक भरी हुई थी कि उनको उन लड़कियों से इलाज से कहीं ज्यादा उनको तड़पाने में मजा आ रहा था, उनको तकलीफ देने में मजा आ रहा था।